संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी, वहां से आए भजन करण को अब करते फरफंदगी। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में बहुत ऊंची बात समझाना चाहते हैं हमें। माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी। धन जरूरत का तो लेना पड़ेगा। जैसे भोजन की जरूरत हमारे पेट में है, जितना 2, 3, 4 रोटी खाते हैं, थोड़ी सब्जी खाते हैं, पेट हमारा फुल हो जाता है। फिर राशन तो बहुत रहा घर में, बहुत सामान है, लेकिन भोजन इतना खाया हमने जितना पेट में समा जाए और वो काम करे, शक्ति पैदा करे। नहीं खाएंगे तो भोजन शक्तिहीन हो जाएंगे। ये शरीर शक्ति लेता है भोजन से। ये अन्न का पिंजरा है, अन्न का। अन्न में कोश है ये, जो शरीर है अपना, अन्न से चलता है। उतना खाते हैं जितना हमें जरूरत होती है। थोड़ा 6 महीने का जमा कर लेते हैं। 20 वर्ष या 50 वर्ष या 10 पीढ़ी का तो नहीं जमा करते हम, जरूरत महसूस नहीं करते हम। लेकिन जब मानव 1 वर्ष का जमा कर लेता है, बिना कमाई भी 1 वर्ष उसका खर्चा निकल जाता जमा पूंजी में से, वह भी कुछ हद तक ठीक है।
लेकिन जो 20 वर्ष कमाने के लिए, जोड़ने के लिए जुट गया, वह लोभ के अंग में जाएगा, माया को कमाएगा और माया धीरे धीरे अपनी आसक्ति में लपेट लेगी उसको। तब आई है वाणी, माया के गुलाम की दड़ क्या जाने बंदगी। जो केवल धन को ही संग्रह करना चाहते हैं, प्रभु भक्ति नहीं कर सकते। वो क्या जाने बंदगी, उनको क्या पता भक्ति क्या होती है। वहां से आए भजन करने को, कहां से? प्रथम तो सीधा गर्भ से आए हैं हम, माता के पेट से आए। अंदर क्या था? नरक था। रो रो नरक बताया है। रो रो के आत्मा मालिक से गुहार करती रही है, मालिक बाहर निकाल दो। मनुष्य तन तो दे दिया, भक्ति करूंगी मैं आपकी। आत्मा ने वचन दिया हुआ है, ये बाहर आके भूल जाती है, वचन को ही भूल जाती है। वहां से आए भजन करने को, आए थे भजन का इकबाल किया था, हां भरी थी। यहां करते फरफंदगी, माया के सामान खरीदना, माया के भोगों में, माया के लपेटे में पूरा जीवन जाने लग गया। क्या हो रहा है? भक्ति के खाते में जो आत्मा का धन असली था, उसमें जमा करना ही बंद कर दिया, भक्ति कर्म करना ही छोड़ दिया। जगत के कर्म को करते चले गए। 9 द्वारों में जितना कर्म हम करते हैं, यही कर्म बंधन बनता आत्मा के। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है। 10वां द्वार का पता ही नहीं किया है, तो हमारे तन में, हमारे भीतर है वो, तो उसका पता नहीं किया। सभी कुछ पता करेगा ये, पैसा कमाने के नुक्ते सीखेगा, कोर्स भी करेगा, भक्ति का धन कमाने का नहीं पूछता। वो आत्मा का था। इस शरीर के और मन माया के जाल में आत्मा फंसी, इसको भुला दिया। प्रश्न पैदा करेगी, मैं कौन हूं? शरीर तो आत्मा नहीं है, नहीं है। ये मकान भी नहीं है, परिवार भी इसका नहीं है, इसका कोई भी नहीं है। जब चेतन शक्ति जागृत होगी इसमें कि फिर मैं कौन हूं, कहां से आई हूं मैं, फिर कहां जाऊंगी मैं मौत के बाद। जिसके सामने 2 प्रश्न आ गए, मैंने जाना कहां है, रास्ता पूछेगा वो कि मौत के बाद मेरा ठिकाना कहां होगा। फिर परमात्मा की खोज शुरू हो जाएगी। पहला प्रश्न है, मौत के बाद कहां जाऊंगा। सत्संग में बैठे हम, समय इसका भी 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा, उठ के चले कोई यहां से, कोई हमारे में से पूछ ले, भाई साहब आप कहां जाओगे? जी मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। क्या कहा? सचमुच में नहीं पता। भाई ठग लिया जाओगे आप। जिस संसार में आप घूमोगे ना, यहां पर ठगी मारी जाती है। कोई भी ठग लेगा आपको, तो फिर कोई गलत रास्ता बता देगा आपको। कहां जाऊं मुझे नहीं पता, पूछना पड़ेगा कि मैं कहां जाऊंगा। मूर्ख कह देंगे लोग, पागल भी कह देंगे तो पागल हो चुके हैं, इसको पता ही नहीं कहां जाना है। फिर यही बात तो मौत के बाद हमारे सामने खड़ी है। हे आत्मा, शरीर छोड़ के कहां जाएगी? जी मुझे तो मालूम नहीं। फिर मूर्ख ही तो आप। बारी पढ़ाई लिखाई की थी, संसार की शिक्षा, पैसा कमाने के तरीके सीखे थे, कमा लिए, कोठियां बना ली, गाड़ियां आ गई,
सारा माल भरा गया मकान में, फिर आत्मा का तो नहीं है वो, फिर क्या कमाया? कितनी महंगी पूंजी बदले में खोई है हमने। 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्च कर रहे हैं हम। इतनी पूंजी हर रोज कोई कमाता भी नहीं है, हर कोई कमाता है। एक श्वास नहीं मिलेगा मूल। श्वासों की कोई दुकान नहीं संसार में। श्वास मनुष्य ने नहीं बनाए और ना बनाने आते इसमें। अगर श्वास बनाना जानता होता ना मनुष्य, कितने लाख करोड़ों के बेच देता है तो लाइन लगी मिलती। सेठ लोग तो कभी मरते नहीं, पैसे दो श्वास लो। मनुष्य के हाथ में नहीं दिया बागडोर, पता था ये व्यापारी बन बैठेगा वहां पर और मेरे को भूल जाएगा। महंगी चीज खुद उनके हाथ में है। श्वास बड़े महंगे हैं, अनमोल है ये। अनमोल किसी का जिसका मोल ना हो, जिसका मोल ही नहीं वो अनमोल होता है। वैसे ही जा रहे श्वास तो। मानव तन पाकर जिसने सतनाम को नहीं जाना, वह भार ढोने वाले पशु के समान है। जो पशु उम्र भर दूसरों के लिए कमाता 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 मर जाता है। पशु को तो कुछ नहीं मिलता, फिर हम भी कमाते 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 मर जाते हैं। आत्मा को तो कुछ नहीं मिलता। यहां की कमाई यहां छूट गई। जिन नासमझ लोगों ने प्रभु के सच्चे नाम को भुलाया हुआ है, वह नासमझ हैं, मूर्ख है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। वे अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। उनको न इस लोक में सुख मिलता न आगे जाकर मिलता। वो यहां भी सच्चे सुख से खाली रहते हैं और आगे जाकर नरकों की आग में जलते हैं वो लोग, फिर पछताते रहते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। किसान है, बहुत बढ़िया फसल खड़ी है खेत में जाके सो गया। पक्षी परिंदे आए, जानवर आए, फसल को उजाड़ गए। क्या दाने दाने खा गए। क्या खड़ा है, तोड़ा पड़ेगा उसका तो जो खड़ा है। अन्न तो खा गई वो, अनाज तो वो छट करके वो क्या है। हमारी भी जवानी खा गए पांचों विकार। ये चोर है। वृद्धावस्था आएगी बाद में, खड़ा रहो। अब शक्तिहीन हो गया, कर नहीं सकता कुछ भी। अब कहने को तो खड़ा आदमी तो है। आंखों देखना कम कर दिया, दांत निकल गए, कान ने सुनना कम कर दिया, घुटनों में दर्द हो गया, कमर झुकने लग गई, यादाश्त गई, वो तो खड़ा बस। अब सार वस्तु तो जवानी रही, उसमें तो भक्ति करी नहीं। अब पूछता फिरता है जी, सुना है भगवान का घर भी होता है जी, भक्ति भी होती है जी, सत्संग में पता चलता है जी। अब तू अपने पैरों पे जा नहीं सकता, घर के परिवार का कोई आदमी तुझे ले जा नहीं सकता। क्यों? वो कमाई में जुटे हुए जैसे आप जुटे थे। आपके पास समय नहीं था भक्ति करने का, फिर तेरे बच्चों के पास भी समय नहीं है तेरे को वहां छोड़ के आने का।
ना नाराज हो सकता बच्चों को, ना डांट पिला सकता। आप नाराज होने से उनका काम नहीं बिगड़ता, और वो नाराज हो गए तो आपको रोटी नहीं मिलनी शाम में, ना दवाई मिलनी, भयभीत होगा अब। ठीक है बेटा, देख ले भाई, सुना है कोई सत्संग हो रहा है कहीं शहर में, बेटा छोड़ आता ले आता, मुझे फुर्सत नहीं है। अच्छा भाई, ये होगा बाद में। जी हम बुद्धिमान है, किसका बुद्धिमान है? संसार में पैसे कमाने के तौर तरीके सीखे हैं, भक्ति का नुकतानदा नहीं, भक्ति की शुरुआत का पता नहीं। अरे तेरे किया क्या है भगवान के नाम पर, प्राप्ति के नाम पे तो कुछ नहीं किया, दिखाने के लिए तो किया। घर वालों को दिखा रहा है इतने घंटे भक्ति करता हूं मैं। भक्ति तो भगवान से जोड़ेगी हमें। और श्री गीता में कह रखा है अर्जुन, त्रिकुटी में जहां ब्रह्म ज्योति है, जब वहां ध्यान लगाता साधक, वहां से मेरी भक्ति की कमाई शुरू हो जाती है। और वहां 10वां द्वार है, जो ध्यान 10वें द्वार पे नहीं जाता और नहीं खुलता, उसका 10वां चक्र नहीं खुलता, द्वार नहीं खुलता 10वां। भक्ति की शुरुआत नहीं है। पुण्य कर्म बनेंगे बस, केवल पुण्य कर्म। फिर पुण्य कर्म भी तो बंधन कारक हैं। पाप है पुण्य दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कबीर साहिब कहते हैं दोनों बंधन है भाई। एक तो लोहे की जंजीर से बांध दो किसी को, एक सोने की जंजीर से बांध दो, दोनों बंधन ही है। क्या खिला है, महल है, सुख भोग सारे हैं, फिर भगवान घर में तो नहीं गया, मृत्यु लोकों में बैठे हैं। जो पीड़ा में है, मजदूरी करता है, पीड़ा में है, वो भी नहीं गया। वो पाप कर्म की दशा में 84 में चला जाएगा। दुखी तो है। सुख तो केवल परमात्मा की सच्ची भक्ति में होता है, जगत में सुख नहीं हुआ करता कभी। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान, काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। पानी कैसा बुध बुधारे, थोड़ा सा उन्मान, पानी कैसा बदबूदारे, थोड़ा सा अनुमान। बना कागज का घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। मात पिता और भाई बंधवा
और दुल्हनिया नार। मात पिता और भाई बंधुआ और दुल्हनिया नार। यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे यह शोभा दिन चार। यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे यह शोभा दिन चार। बना दो दिन का जोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। प्रभु भक्तों की हंसी करते मन में रखते पाप। प्रभु भक्तों की हंसी करते मन में रखते पाप। पेट पलनिया वही चलेंगे बन जंगल के सांप। पेट पलनिया वही चलेंगे बन जंगल के सांप। जिन्होंने नेह गुरु से तोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। सोऊं सोऊं क्या करे रे सोवत आवे नींद। सोऊं सोऊं क्या करे रे सोवत आवे नींद। काल सिराने यूं खड़ा रे जो तोरण पर बिंद। काल सिराने यूं खड़ा रे जो तोरण पर बिंद। खिंचा जैसे ताजी घोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। हड्डी जड़े ज्यों लकड़ी रे केस जले ज्यों घास। हड्डी जले जो लकड़ी रे केस जले जो घास। जलती चिता को देख कर हुए कबीर उदास। जलती चिता को देख कर हुए कबीर उदास। बचेंगे वो जिन्होंने नेह गुरु से जोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा